यहाँ लिंग बुई प्रिंस शाओ के रेजिडेंस के बाहर होता है। प्रिंस शाओ भागते हुए बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। बुई कहता है कि उसने सुना था कि प्रिंस शाओ के घर चोर आ गया है, इसलिए वो चोर को पकड़ने आया है। शाओ हंसते हुए कहता है कि उसका कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। बुई चोर की चोरी का बहाना लगाता है और अपने ब्लैक आर्मर्ड गार्ड से चोर को ढूंढने को कहता है। प्रिंस शाओ गुस्से में आता है और उसे रोकता है। वो बताता है कि उसके फादर प्रिंस यांग के रेजिडेंस में तुम अपने गार्ड्स को अंदर नहीं भेज सकते हो। बुई कहता है किसी का भी रेजिडेंस हो, उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। शाओ गुस्से में आता है, तभी बुई का गार्ड उसे रोकता है। अंदर से सभी गार्ड चेक करके आते हैं। वो बुई को बताते हैं कि अंदर कोई चोर नहीं मिला। शाओ उसे जाने को कहता है। बुई प्रिंस शाओ और उसके फादर के लॉयल्टी की तारीफ करता है। तभी बुई भी वहाँ से चला जाता है। एक पर्सन शाओ से कहता है कि क्या बुई हम पर शक कर रहा था। शाओ कहता है कि वो हमें टारगेट कर रहा है। यहाँ वान के मदर की बर्थडे पार्टी होती है। चेंग फैमिली आती है और सबको ग्रीटिंग देती है। चेंगशी कहता है कि एम्परर ने ओल्ड मैडम को काउंटी मैडम का दर्जा दिया है, ये तो डबल खुशी की बात है। वान कहता है कि हमें अपनी फैमिली का नेम ऊंचा करना चाहिए। एम्परर ने उसकी मदर को ऑनर दिया है, इसीलिए वो बहुत खुश है। वो सभी को अंदर जाने के लिए कहता है और गिरता है। तभी चेंगशी उसे संभालता है और कहता है ये तो पुराना घाव है। शाओ शैंग चीची से पूछती है कि अंकल को क्या हुआ है। चीची बताती है कि जिस दिन तुम अपने घर जा रही थी तभी किसी की पिटने की आवाज आई थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ग्रैंड मदर फादर को मार रही थी और वो सोचती है कि ग्रैंड मदर फादर को किस बात के लिए मार रही थी। शाओ शैंग सब समझ जाती है। शाओ युआनी शाओ शैंग को अलर्ट करके जाती है कि कोई भी परेशानी क्रिएट मत करना और अंदर चली जाती है। चीची पूछती है कि क्या हुआ। शाओ शैंग बताती है कि उसकी मदर ने उसे लड़ने के लिए मना किया है और घर जाते ही वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। चीची कहती है कि वांग लिंग भी यहाँ पर आई है तो थोड़ा सा बच के रहे। शाओ शैंग उससे कहती है कि वो कुछ भी नहीं करेगी। चीची और शाओ शैंग चलते हैं। तभी शाओ शैंग तबीयत खराब का बहाना करती है और वॉशरूम जाने को कहती है। चीची कहती है कि मैं भी चलती हूँ। शाओ शैंग मना करती है और कहती है कि तुम यहाँ गेस्ट का ख्याल रखो। वो उसे जाने को कहती है और चीची वहाँ से चली जाती है। शाओ शैंग ड्रामा खत्म करते हुए ब्रिज के नीचे जाती है। लू याओ उसे देखता है। शाओ शैंग ब्रिज की एक पीस को गिराती है जिसकी वजह से वो पूरा ब्रिज गिर सकता है और एक छोटी लकड़ी से टिकाती है। यहाँ चीची अपने सभी मेहमानों के पास आती है। तभी वांग लिंग चीची से कहती है कि तुम अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करती हो, तुमने तो उसे खाने के लिए सर्व भी नहीं किया। चीची कहती है ये तो मेरा काम है तो मैं तुम्हें खिला भी देती हूँ, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ टॉयलेट भी चलूं। और कहती है कि उसका घर तुम्हारे लायक ही नहीं है। इनविटेशन तो एक कर्टेसी है, उसे लगा नहीं था कि तुम यहाँ मुंह उठाकर आ जाओगी। वांग लिंग कहती है कि तुमने यहाँ बहुत हैंडसम लड़कों को बुलाया है, वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लड़कों के लिए आई है और हंसती है। तभी चीची सभी से पूछती है कि तुम यहाँ सभी हैंडसम लड़कों को देखने आई हो। सभी हाँ करती है। तो कहती है कि आज उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे है, कुछ भी शर्म करो। वांग लिंग कहती है कि अंकल वांग ने यंग लड़कों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, वो उन्हीं को देखने आई है। चीची कहती है कि ये तो घर है, यहाँ मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ होती है, और सभी हंसती है। तभी शाओ शैंग आती है और चीचू को अपने साथ लेकर जाती है। तभी लाओ ली शाओ शैंग को रोककर पूछती है कि तुम अभी भी शीलियांग से मिलने के लिए डर रही हो, तुम कितना सच बोल रही थी, वो तो उस दिन पता चल गया। चीची उन्हें रोकती है। तभी वहाँ लू याओ आ जाता है। वो लाओली को रोकता है और कहता है कि आंटी ने मुझे तुम्हें देखने के लिए कहा है कि तुम कहीं किसी के बारे में कुछ गलत तो नहीं बोल रही हो। तभी वांग लिंग लू याओ को टोकती है और कहती है कि जाओ ना, तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने की बात चल रही है। वो उसके इनकॉम्पिटेंट के बारे में मजाक उड़ाती है और लू याओ गुस्से में आता है। तभी शाओ शैंग चीची से कहती है कि जरूरी नहीं कि हर किसी की मैरिज सही चले। वांग लिंग की जाओजुन के बारे में इल्जाम लगा रही है, उसे इस बात की शर्म आनी चाहिए। अगर जाओजुन ने ये सब सुन लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चीची मानती है। वांग लिंग मना करती है कि उसने जाओजुन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है।
लू याओ शाओशेंग को उसकी साइड लेने के लिए थैंक यू बोलता है। वांग लिंग कहती है लू याओ से कि तुम शाओशेंग की तरफ से बोल रहे हो, शायद इसीलिए जाओजन ने तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ ली है। उसे लगता है कि तुम्हारे लिए शाओशेंग जैसी बेकार लड़की ही परफेक्ट है। तभी प्रिंसेस यूचेंग सभी को रोकती है और कहती है कि आज ओल्ड मैडम वांग का बर्थडे है, उसे खराब मत करो। और वो शाओशेंग से कहती है कि वांगलिंग की बातों को अपने दिल पे मत लो। शाओशेंग प्रिंसेस यूचेंग से कहती है आप सही कह रही हो, वांगलिंग आपके साथ रहकर भी अच्छी इंसान नहीं बन पाई। वो वांगलिंग से कहती है कि मेरे जैसी वल्गर और इलिटरेट पर्सन के साथ लड़ाई करना ही वो जानती है। लू याओ हंसता है, वांग लिंग उसे गुस्से में रोकती है। शाओशेंग सारी बात प्रिंसेस पे डालते हुए कहती है कि वांग लिंग आपकी बातों को बकवास कह रही है। वांग लिंग मना करती है, शाओशेंग हाँ करती है। शाओशेंग गुस्से में वांग लिंग से कहती है कि मैं तुम्हें नोचूं क्या? चीची हंसती है, वांग लिंग शांत हो जाती है।